वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी पहली क्लास है टेंथ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे की सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं और जो हमारे कंसेप्ट्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से कवर अप करें। तो आज हम पहला टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमारा चैप्टर नंबर 1 आता है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। और इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बाद जो हम सबसे पहली चीज देखेंगे वो हम सीखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। कंप्यूटर प्रोग्राम हो या फिर आपके पास सॉफ्टवेयर हो, तो आपके पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके जरिए से आप कंप्यूटर को ये बात कहते हो कि भाई ये काम कर दो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने ये बात लिखी है, कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर is a set of instruction given to the computer to do specific task and process of storing deep instruction in the computer, it known as computer programming। ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे कि मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, a set of instructions given to the computer to solve the problem is called software or computer program। ठीक है जी। यानी कि ऐसी आपने मालूमात या फिर इंस्ट्रक्शंस, आपने हिदायत ऐसी देनी है कंप्यूटर को जिससे वो कोई खास तरह का काम कर सके। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर को कहते हो कि भाई मैंने आपको ये ऑडियो दी है, इसको प्ले कर दो। दिस इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। फिर देखें, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है आपस में, हम कहते हैं भाई हमें आज ये सारे के सारे काम करने हैं। जैसे कि मुझे आज क्रिकेट खेलनी है, इतनी देर तक के लिए क्रिकेट खेलनी है। तो ये इंस्ट्रक्शंस है ना जो हम लोग खुद को दे रहे हैं। इसी तरह से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आपको कंप्यूटर को देना पड़ती हैं ताकि कंप्यूटर सही तरीके के साथ काम कर सके। अच्छा, इसमें एक सबसे मजे की चीज़ ये भी है जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। आपने उसको जो जो हिदायत देनी है उसने सिर्फ उसी के मुताबिक काम करना है, उससे बाहर उसमें काम नहीं करना है। अब कोई हम 6 माह का अगर बच्चा ले लें, उसको हम हाथ पकड़ते हैं, उसको सहारा देते हैं, तो वो चलना शुरू कर देता है। जैसे ही हमने उसका हाथ छोड़ना है तो क्या होगा कि वो गिर जाएगा। उसको ये नहीं पता कि उसे क्या करना है। या हम थोड़े से और बड़ी उम्र के बच्चों को ले लें, तो उसमें क्या होगा कि हम उसको हिदायत देते हैं, बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, ऐसे कर लो। तो बच्चा जो है वो उन हिदायत को फॉलो करता है और फिर काम करता है। तो कंप्यूटर भी बिल्कुल वैसे ही एक बच्चा है जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और देन वो प्रोसीड करता है। और प्रोसीड करने के बाद क्या होता है कि आपको वो रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। प्रोग्रामर क्या है? प्रोग्रामर वो इंसान है, वो शख्स है जो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करता है ताकि वो कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सके। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम भाई हमारे पास एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसको अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है। प्रोग्रामर डेवलपर वो क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। वो जावा हो सकती है, सी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, पाइथन हो सकती है, सी शार्प हो सकती है, रूबे हो सकती है, आर प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो मुख्तलिफ तरह की हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको इस्तेमाल करके क्या करना है
प्रोग्रामर ने कंप्यूटर को प्रोग्राम लिख के देना है। कौन सा प्रोग्राम लिख के देना है जिसकी बात हमने यहाँ पर की थी, इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वही सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन देता है, प्रोग्रामर देता है। तो फिर क्या होता है, कंप्यूटर जो है वो खास तरह की हिदायत के ऊपर अमल करते हुए काम करता है और आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है हम उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि आईडीई। आईडीई एक आपका सहूलतकार है। सहूलतकार कैसे सहूलतकार, देखें, हम जो प्रोग्रामर्स हैं वो प्रोग्राम को लिखते हैं किसकी मदद से, कोई सॉफ्टवेयर होगा कोई स्पेसिफिक जिसकी मदद से आप इसको लिख सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है मेरे भाई कि आपको जब किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका जो कोड है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको कंपाइल करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इन्वायरमेंट की हमें ज़रूरत है। जैसे कि अगर हमें क्रिकेट खेलनी है तो डेफिनेट बात है कि हमें एक स्पेसिफिक प्लेस चाहिए। अगर हमें फुटबॉल खेलना है तो हमें एक ग्राउंड चाहिए। अगर हमें हॉकी खेलना है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक प्लेस चाहिए। अगर हमें टेबल टेनिस चाहिए खेलनी है तो उसके लिए भी हमें बिल्कुल क्या है कि हमें ज़रूरत है इस बात की कि एक टेबल टेनिस उससे रेलेवेंट मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। तो इसी तरह से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए एनवायरनमेंट देता है, माहौल देता है, जिससे प्रोग्रामर जो है वो आसानी के साथ राइट कर सकता है कंप्यूटर प्रोग्राम को और उसके साथ साथ उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एन आई डी ई हैज ए जी यू आई, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है उसके पास एक ग्राफिकल यूजर एक्सपीरियंस होता है। ग्राफिकल यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। दिस स्क्रीन इज इंटरेक्टिव, ठीक है। आप लोग मुख्तलिफ आइकन हो यहाँ पर तो आप उन लोगों उसके साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, उनको प्रोसेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारे पास आईडीज होते हैं मुख्तलिफ तरह के आईडीज होते हैं और उन आईडीज का जो हमें जो एच मिलता है वो ये है कि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि उसमें मुख्तलिफ तरह के आइकन्स होंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जिसके जरिए से हमें बीइंग प्रोग्रामर बीइंग डेवलपर उसको समझना उसके ऊपर काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। An IDE concept of tool that help a programmer throughout the phase of writing, executing and testing a computer program। भाई सिंपल सी बात है कि हमें किसी भी तरह का कोई भी कंसेप्ट है इस टूल के अंदर, हमें हर फ्रेज के अंदर इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए आसानी होती है। मिसाल के तौर पर आपने कोड लिखना है, उसको टेस्ट करना है, लाइक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम बग आ जाता है जिसको एरर कहते हैं, उसको डिबग करना है, वो आपके लिए आसान है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आसानी से करने के लिए आईडी के अंदर मिल जाती हैं। आईडीई जो है वो आपके टेक्स्ट एडिटर्स जो हैं उनको क्या करता है, टेक्स्ट एडिटर, हम थोड़ा सा आगे जाके टेक्स्ट एडिटर के बारे में भी बात करेंगे। आईडीई जो है वो मुख्तलिफ तरह के टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को आपको एक ही इंटरफेस के अंदर दे देता है। जो चीज़ें आपको मुख्तलिफ जगह से उठाकर एक प्रोग्राम को रन करने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, आईडी कहता है भाई एक ही जगह पर उसे हर चीज़ ले लो, ठीक है जी। उसमें आपको एक सिंगल इंटरफेस के अंदर सब कुछ मिल जाता है। सम ऑफ मैनी अवेलेबल आईडीज, सॉरी यहाँ पर सम के जो है स्पेलिंग मिस्टेकनली गलत लिखे जा चुके हैं, अब उसको करेक्ट कर लीजिएगा, SOME। सम ऑफ मैनी अवेलेबल आईडीज फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, हमारे पास जो अवेलेबल आईडीज हैं वो हमारे पास विजुअल स्टूडियोज हैं जिसको हम VS कोड भी कहते हैं, एक्स कोड है, ब्लॉक कोड है और डेव C++ है। हम डेव C++ को हम अपने इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे ताकि हम आपको ये भी बता सकें कि एक्चुअली डेव C++ जो है वो किस तरह से काम करता है
और उसका इंटरफेस जो है वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई, टेक्स्ट एडिटर क्या है। टेक्स्ट एडिटर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर को ये बात अलाउ करता है, इजाजत देता है कि भाई आप इसमें प्रोग्राम को लिख भी सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ इसके अंदर इसकी एग्जीक्यूशन भी हो सकती है कुछ जगह पर, लेकिन हर जगह पे ऐसा मुमकिन नहीं होता। ऑल आईडीई हैव देयर ओन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर्स। हर आईडीई जो है उसका एक स्पेसिफिक इंटरफेस होता है, और उस इंटरफेस के अंदर एक स्पेसिफिक वे के अंदर टेक्स्ट एडिटर होता है। यहाँ पर जो टेक्स्ट एडिटर है, जहाँ पर इसके स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे गए हैं, तो यहाँ पर TEXT, टेक्स्ट एडिटर इज द मेन स्क्रीन ऑफ आईडी वेयर वी कैन राइट आवर प्रोग्राम। तो टेक्स्ट एडिटर जो है वहां पर हमारे पास क्या है, एक मेन स्क्रीन आ जाता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके के साथ जो है वो अंदाजा हो सके कि हम ये किस तरह से कर सकते हैं। अभी मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से मुमकिन हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक नोट पैड को यूज करूंगा, लाइक ये टेक्स्ट एडिटर, हम इसको कोई नाम नहीं देते, सिंपल। इसमें हम उसी सेंटेक्स को लिखते हैं जिस सेंटेक्स को ऑलरेडी हमने यूज किया है। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। हैश, इसके साथ क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सी लैंग्वेज के अंदर स्टार्ट होता है। इंक्लूड ये हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है, जिसको आप हेडर फाइल भी कहते हैं। और यहाँ पर इंट मेन, मेन फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पर हम बॉडी ले आते हैं, इसको ओपन क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं प्रिंट एफ, सॉरी, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो क्लास। ये हमने प्रोग्राम लिख लिया, अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब मैंने सेव तो कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको सेव एज करना, ताकि हम इसको प्रॉपरली वर्किंग करवा सकें। तो ऑल टेक्स्ट तो हमारा है, इसको मैं अब नेम दे देता हूँ यहाँ पे, हेलो क्लास, और इसको एक्सटेंशन दे देते हैं .cpp। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक डेव की फाइल जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, और इसमें ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो लिखा जा चुका है। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसमें ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, और एग्जैक्टली सेम यही सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ी हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास प्रोग्राम आ चुका है, हम इसको यहाँ पे सेव कर चुके हैं ऑलरेडी। एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करेंगे, तो वो उसको और प्रोसेस करेगा और हमें उसके मुताबिक रिजल्ट्स देगा। लेकिन रिजल्ट्स लेने के लिए हमें यहाँ पे एक और फाइल जो है वो ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे सॉरी, मिस्टेक, अपॉलजीज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन। देखें जी, हमारे पास आउटपुट आ गया है, जो हमने आउटपुट वहां पर डिमांड किया था, एग्जैक्ट वही वाला हमारे पास आउटपुट यहाँ पर हमें मिल चुका है। एनी हाउ, हम अपने लेक्चर की तरफ दोबारा चलते हैं और उसको वाइंड अप करते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, और मैंने आपको एक सिंपल से टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोट पैड से इस सारे काम को करके दिखाया कि ये किस तरह से काम करता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट एडिटर यानी एक नोट पैड को, सिंपल नोट पैड को यूज करते हैं, उसमें से फाइल हम कैसे सेव करते हैं, एग्जैक्टली यही वाला, सेव फाइल एज whatever the name you want with the C extension, हमने C की एक्सटेंशन दी, एंड देन execute
लेटर यू विल सी द आउटपुट ऑफ द स्ट्रिंग, और मैंने इसको सेव करके डेव सी प्लस पे रन किया और आपको मैंने वहां पर आउटपुट उसकी शो करवा दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है भाई, सिंपल सी बात है, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर के तौर पे काम करता है। देखें, हम इंसान समझते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ऐसी लैंग्वेज आ जाएगी जो 0 1 की फॉर्म में आ जाएगी, या फिर इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी, तो हमें नहीं समझ आती। बट कंप्यूटर इंग्लिश लाइक वर्ड जो होते हैं, जिसको एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, कंप्यूटर उस लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। तो उसके लिए हम कंपाइलर यूज करते हैं, जो कि काम उससे सिर्फ ये है, कन्वर्ट कर देना हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर, जिससे कंप्यूटर उसको समझ सकता है और समझने के बाद हमें रेलेवेंट रिजल्ट्स जो हैं वो देता है। मैंने एक छोटा सा यहाँ पर इमेज भी ड्रॉ किया है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंपाइलेशन हो रहा है यहाँ से, और फिर कंप्यूटर बाइनरी फाइल या फाइल के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1, तो इस तरह की फॉर्म, और फिर आगे आपके पास क्या होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट कर देता है, जैसे कि अभी हमने करके देखा है। Compiler is a software that is responsible for the conversion of computer program written in some high-level languages to machine language code। ठीक है, होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपका यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। हम जितने सवालात पूछते हैं उतना ही बेहतर सीखते हैं, तो सीखते रहें और सवाल पूछते रहें। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।